हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। देश की सियासत पिछले 25 साल से भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती रही। एक पर्टिकुलर पार्टी उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही। चुनाव उस नाम पर हुए और जीते गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के अस्पतालों की हालत देखकर, यूपी के कोविड के मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट को देखकर यह कह दिया कि लोग राम भरोसे हैं। राम भरोसे का मतलब राम के हाथों में है। इस पर योगी सरकार को एतराज। रातों रात इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के विरुद्ध अपील। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि यह रिमार्क जो है हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ स्टाफ के लिए डिमोरलाइजिंग है। राम भरोसे क्यों डिमोरलाइजिंग है? मौत और जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। कोविड की सिचुएशन में तो राम भरोसे पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मई के ऑर्डर की। वो बेंच जो डील कर रही है कोविड की सिचुएशन से, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार। क्यों कहा हाई कोर्ट ने कि यूपी के हालात राम भरोसे हैं? कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की स्टैटिस्टिक्स हाई कोर्ट के सामने खुद सरकार ने बताई। बिजनौर की एग्जाम्पल ली हाई कोर्ट ने। 2011 की सेंसस के हिसाब से 9,25,312 पॉपुलेशन है। जाहिर है कि 10 साल में 25% शायद पॉपुलेशन बढ़ गई हो। और कोर्ट ने नोट किया ताज्जुब में कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कोई लेवल 3 अस्पताल नहीं है। 3 सरकारी अस्पताल हैं जिनमें 150 बेड हैं। टोटल नंबर ऑफ बिपाप मशीन 5 हैं और हाई फ्लो नेसल कैनुअला सिर्फ 2। बात हो रही है यहां 12-13 लाख लोगों की पॉपुलेशन की। रूरल पॉपुलेशन तहसील की कोर्ट ने नोट की 27,55,000 2011 में। इसमें भी अगर 25% ऐड कर लें तो ये 32-33 लाख के ऊपर जाएगी मामला। आप सोचिए हालात क्या हैं कि सिर्फ 10 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 3 लाख के लोड पर 10 कम्युनिटी सेंटर और 30 बेड्स, यानी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 0.01% पॉपुलेशन के लिए है। रूरल एरियाज के लिए बिपाप मशीन नहीं है। हाई फ्लो नेसल कैनुअला अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं विथ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। 300 बेड्स के लिए 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यह हालात देख के कहा था कि भैया अब भगवान राम ही बचा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि यह सिचुएशन डिमांड करती थी ये ऑब्जर्वेशंस। हाई कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस पर और इस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्टे लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये ऑब्जर्वेशंस जो इस ऑर्डर में की गई हैं वो अनइंप्लीमेंटेबल हैं, लागू नहीं की जा सकती। अभी बताने वाला हूं क्या ऑब्जर्वेशंस थी। क्या वाकई में कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी और हाई कोर्ट्स की भी, लेकिन उन्हें हिदायत भी दी है कि ऐसे ऑर्डर पास ना करें जो इंप्लीमेंट ना हो पाए, जो इम्पॉसिबल हो। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी हाई कोर्ट पर भी लागू है।
राइट टू हेल्थ जब आर्टिकल 21 का हिस्सा है तो ये इर्रिड्यूसिबल मिनिमम है जो हर स्टेट को गारंटी करना। आइए जरा समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवाई थे। जहां तक मेरी याददाश्त है जस्टिस विनीत सरन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बात कही सॉलिसिटर जनरल ने कि साहब ये ऑर्डर हो गया कि हर गांव में 2 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएं 1 महीने के अंदर। 97,000 गांव हैं। मेरे ख्याल से मुद्दा तो यह होना चाहिए भाई 1 महीने में नहीं तो कितने महीने में प्रोवाइड कर सकते हो। उसी तरह हाई कोर्ट के जजमेंट पे, डायरेक्टिव पे पूछना चाहिए था यूपी गवर्नमेंट से कि इस टाइम फ्रेम में नहीं तो कितने टाइम फ्रेम में। यह वही केस है in inhuman condition at quarantine centers and for providing better treatment to corona positives। आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत तारीफ की सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की और उन हाई कोर्ट्स की भी जिन्होंने इस दौरान ऑर्डर्स पास किए और लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ऑर्डर्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जीक्यूट हो सके। कोर्ट शुड अवॉइड पासिंग ऑर्डर्स इफ दे आर इम्पॉसिबल टू बी इंप्लीमेंटेड। द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इज इक्वली एप्लीकेबल टू द कोर्ट्स। क्या यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कभी भी गांव में 2 एम्बुलेंस नहीं हो सकती? एक रिक्वेस्ट सॉलिसिटर जनरल ने यह भी की कि भाई सिर्फ चीफ जस्टिस जिस बेंच में हो वही ऐसे मैटर सुने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। मैं ये समझता हूं कई डायरेक्शंस, ये 15 पेज का जो ऑर्डर है जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार का, वो ऐसा है कि वो इंप्लीमेंटेबल भी हैं और इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए और स्टे भी नहीं होना चाहिए। देखिए पैराग्राफ नंबर 8 है, टेस्टिंग की बात हो रही है। कोर्ट ने नोट किया कि अर्बन एरियाज में सिर्फ अब तक 26,245 टेस्ट हुए हैं 31 मार्च से 12 मई तक। रूरल एरियाज में 65,495 और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर ने बताया कि RT-PCR और एंटीजन किट में 16:40 के रेशियो में हो रहा है। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए। बिना टेस्ट के प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होगी? महाराष्ट्र का लोगों ने मजाक बनाया कि देखिए इनके यहां इतने टेस्ट हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने टेस्ट किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और फिर उसको टैकल किया। पैराग्राफ 10 में इस बेंच ने हाई कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि इमीडिएटली इंप्रूव द इंक्रीज ऑफ द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स। क्या यह ऑब्जर्वेशन इतनी अनइंप्लीमेंटेबल है कि इसको स्टे किया जाए? संतोष कुमार का मामला है मेरठ का, इंक्वायरी बैठाई गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। नेग्लिजेंस का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा स्टेट नीड्स टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, मे बी दे आर द हाईएस्ट इन द रैंक्स। It should compensate the dependents who have suffered the irreparable loss because of the carelessness। चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एफिडेविट दें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने पे। इसमें क्या इंपॉसिबल है इंप्लीमेंट करने में? अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है तो लायबिलिटी तो लॉ में फिक्स होनी है। वैक्सीनेशन पे आ जाइए। कई बातें कही हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन से रिलेटेड। हाई कोर्ट ने नोट किया कि ग्लोबल टेंडर हो गया है।
उसके बाद हाई कोर्ट कह रही है इन एडिशन टू व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग द वायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग में बी चेक्ड। ये सेंटेंस फिर से पढ़ता हूं, द वायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग में बी चेक्ड। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करते हुए कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उन्हें एडवाइजरी माना जाए और यूपी गवर्नमेंट एंडेवर करे उन्हें इंप्लीमेंट करने का। ऑर्डर पढ़िए तो लगता है ये तो वैसे ही एडवाइजरी है। कोर्ट कह रही है कि वायबिलिटी में भी चेक्ड, सरकार पर ही छोड़ रही है। क्या बात कही थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, आइए समझते हैं। Such people who might like to buy the vaccine for the have-nots may be allowed to do so and may be given certain benefits under Income Tax Act. जब भुखमरी होती है, जब माइग्रेंट्स के पास खाना नहीं था, तो सोशल एक्टिविस्ट ने, समाज सेवियों ने लोगों को खाना दिया। आज वैक्सीन की प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया, 1200 रुपए की वैक्सीन है। अगर वो लोग जो अमीर हैं, जिनके पास मीन्स हैं, वो वैक्सीन खरीद के गरीबों को फ्री में दे दें, हाई कोर्ट कह रही है जरा देख लीजिए क्या इनको इनकम टैक्स में कोई एग्जेम्पशन, कोई बेनिफिट, वो पैसा जो ये वैक्सीन खरीद के गरीबों को देंगे उस पर दे सकते हैं। याद है आपको पिछले साल 4 दिन तक फाइनेंस मिनिस्टर ने लंबी लंबी घंटों घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर का इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। ऑलरेडी प्रोविजन है कि सोशल वर्क अगर लोग करते हैं तो उनको इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं। इतना क्या अनइंप्लीमेंटेबल है इसमें। कायदे की बात तो यह है कि वैक्सीन सबको सरकार को देनी चाहिए। जब सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज बिहार और बंगाल में फ्री वैक्सीन प्रॉमिस कर सकती हैं इलेक्शन में, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि लोगों को फ्री में वैक्सीनेट करें। कोर्ट ने कहा ट्राई टू बाई एज मेनी वैक्सीन्स एज कैन बी बॉट फ्रॉम वेयर एवर द वैक्सीन्स आर अवेलेबल। जब आप ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, रशिया की वैक्सीन हमारे यहां आ गई, ऐसा क्या अनइंप्लीमेंटेबल है। फाइजर ने तो मांगी थी परमिशन, हमने दी नहीं, बातचीत चल रही है। कोर्ट ने कहा व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट्स ब्यूरोक्रेट्स, इट मे यूज द बेस्ट ब्रेन्स विच माइट बी अवेलेबल टू इट। पिछले साल याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कुछ बातें कही थी कि यह देश ब्यूरोक्रेट्स नहीं चलाएंगे। यही बात हाई कोर्ट ने कह दी। क्या इस बात में कोई एतराज हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो पेंडेमिक के, पब्लिक हेल्थ के, वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट हैं, उनकी राय सरकार माने। अब आइए वो जो सबसे खास इस ऑर्डर का हिस्सा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से खास तौर से योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये पैराग्राफ 17 है हाई कोर्ट के ऑर्डर का। मैं पढ़ूंगा इस पैराग्राफ को और फिर आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें कहां डायरेक्टिव है। ये तो सजेशन ही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वही हाई कोर्ट ने कहा था। When it cannot meet the medical requirements of our people in normal times, then it definitely had to collapse in the face of present pandemic. For the development of medical infrastructure, the viability of having the following may be looked into by the state government at the highest level, and a report be definitely submitted on the next date by the health secretary of both center and the state. हिंदी में बता देता हूं। हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार कह रहे हैं वाइबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग
may be looked into by the state government। जो कुछ हम कह रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसकी वायबिलिटी के इसमें से कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेस चाहिए, इसको स्टेट गवर्नमेंट देख ले और बता दे अगली डेट पे। कोर्ट ने नोट किया और कहा कि नर्सिंग होम शुड हैव एन ऑक्सीजन फैसिलिटी ऑन एवरी बेड। हर नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में जहां 20 बेड से ज्यादा हैं, उसमें से 40% बेड यानी 8 बेड आईसीयू के बन जाएं। और ये जो 8 बेड हैं, इनमें से 25% वेंटिलेटर होना चाहिए उन पे। 8 में से यानी 2 वेंटिलेटर होने चाहिए। 25% शुड हैव हाई फ्लो नेसल कैनुला। 2 बेड्स पे हाई फ्लो नेसल कैनुला होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि योगी सरकार को कहना यह चाहिए कि हम ये 1 महीने में नहीं करेंगे, हम 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में करेंगे। कोर्ट ने कहा वो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल जिनमें 30 बेड से ज्यादा हैं, वो एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। 30 बेड अगर लगता है कम है तो इसको कर दिया जाए जिसमें 50 बेड हैं, जिसमें 100 बेड हैं। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड हैं, 50 बेड हैं, उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। फिर कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में। इन कॉलेजेस की फैसिलिटीज बढ़ाई जाए 4 महीने में। यह तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है कि एक पीजीआई होने के बजाय, एक किंग जॉर्ज होने के बजाय प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उस जैसे 4-5 इंस्टीट्यूशंस बन जाएं। सरकार से कहा कि आप इसमें फंड्स दें। सरकार कह दे कि भाई हम इतना फंड देंगे, इतना फंड ये लोग खुद रेस करें, या सरकार कह दे हम नहीं देंगे फंड्स। गांवों के बारे में, स्मॉल अर्बन टाउन्स के बारे में कहा कि भाई वहां पैथोलॉजी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए लेवल 2 के बराबर में। कहा कि बी ग्रेड और सी ग्रेड शहरों में 20 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, हर गांव में 2 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख है, 12-13 लाख है, 2 एम्बुलेंसेज भी सरकार प्रोवाइड नहीं करेगी। एक एम्बुलेंस आती 12-14 लाख की है। मैं ये समझता हूं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसमें बहुत सी इंप्लीमेंटेबल थी, टाइम फ्रेम बचाया जा सकता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समझा कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस राइट को प्रोटेक्ट करे। हमारी सुप्रीम कोर्ट के तो जजमेंट्स हैं कि पैसा ना होना फंडामेंटल राइट्स के मामले में ग्राउंड नहीं है उन राइट्स के इंप्लीमेंटेशन पर। रतलाम म्युनिसिपैलिटी का मामला याद रख कर लीजिए। नालियां साफ होनी है, म्युनिसिपल बोर्ड यह नहीं कह सकता हमारे पास पैसे नहीं। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो इररिड्यूसिबल मिनिमम है जो हर राज्य को, हर स्टेट को गारंटी कर। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से तेजी से ये स्टे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ पर जो अटेंशन जाना चाहिए था वो नहीं था। इन एनी केस हाई कोर्ट की डायरेक्टिव्स में डायरेक्टिव कम थी, सजेशन ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इनको एडवाइजरी माना जाए। ये तो ऑलरेडी एडवाइजरी थी, फिर क्यों यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई? राम भरोसे होने से
तो हमें खुश होना चाहिए कि हम सब भगवान राम की रिफ्यूज में हैं और भगवान राम से बेहतर कोई इन बुरे हालात में हमको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।